बैठे हैं आलोक श्रीवास्तव को अपने साथ। आलोक श्रीवास्तव एसटीटी टॉपर रहे हैं, बीपीएससी से भी इन्होंने नौकरी को छीन लिया अपने शिक्षा के दम से। हम आलोक श्रीवास्तव से समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो ये व्हाइट बहाली किया, इसमें किसी तरह का गलती नहीं पाया गया। अतुल प्रसाद की बड़ाई पूरे देश स्तर पर हुई, लेकिन कुछ समय से टीआरई 3 के बाद लगातार टीआरई 2 और टीआरई 1 पे बंगाल का जजमेंट आने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द कर दिया जाएगा, कोर्ट रद्द कर देगा। सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही है, इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे आलोक श्रीवास्तव से। आलोक श्रीवास्तव कानून के भी ज्ञाता है, कंप्यूटर के भी ज्ञाता है और शिक्षण के तो महाज्ञाता है। गुरु प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ा चुके हैं और बिहार में बड़े शांतिमय ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आलोक, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? डिजिटल मीडिया में कुछ दिनों पर रुक रुक कर खबरें आती है कि टीआरई 1 जिसमें आपकी नियुक्ति हुई, टीआरई 2 की जो भर्तियां हुई है, शिक्षकों की जो भर्तियां हुई है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, हर बहाली जब भी आती है तो कुछ ऐसा सेगमेंट है लोगों का जो किसी भी वैकेंसी का विरोध करना, कोई भी रिजल्ट आता है उस खास सेगमेंट के लोगों का। हम बस उन लोगों को सिर्फ इतना कहेंगे कि हर परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। बंगाल का जो आपने चर्चा किया अभी, बंगाल का सिचुएशन दूसरा है, बिहार का सिचुएशन दूसरा है। बिहार में टीआरई 3 ऑलरेडी रद्द हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन लीक आउट होने की खबरें जब आई, व्यापक स्तर पे ईओयू ने जांच किया, उसके बाद टीआरई 3 को रद्द करके दोबारा टीआरई 3 कराया जा रहा है। जहां तक बात टीआरई 1 और टीआरई 2 का है, अगर उसमें कुछ 1-आध% मैं सोचता हूँ अगर कुछ इस तरह की बातें हुई भी होंगी, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं कि इस तरह की कोई बातें हुई हैं, लेकिन अगर हुई भी होंगी तो सरकार अपने स्तर से उसकी भी जांच कर ही रही है ईओयू के द्वारा। तो जो भी दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो सामने आ जाएगा। रहा बात बंगाल का, तो बंगाल में दूसरा केस था। बंगाल में आप जानते हैं कि जितनी सीटें थी उससे ज्यादा, बियॉन्ड उससे ज्यादा जाके लोगों को लिया गया था वैकेंसी में। जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था उन लोगों को मेरिट लिस्ट में लाके शामिल किया गया था। जो लोग ब्लैंक ओएमआर सीट जमा किए थे उन लोगों को नौकरी दी गई थी। तो बंगाल के केस से बिहार की तुलना करना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरह के एजेंडा को चला रहे हैं मीडिया में, उनका बस एक ही मोटिव रहता है, किसी भी तरह से बहाली को डिस्टर्ब करना, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनको इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो करा रहे हैं शिक्षक, उनमें भी जब डिजिटल मीडिया पे ऐसी खबरें आती है जिसके व्यूअर्स भी होते हैं, जो मन में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसको देखते हैं। आखिर ऐसे शिक्षकों को आप क्या अपील करेंगे कि शिक्षण कार्य को पूरा करें? बिहार के जो शिक्षक की बदहाल स्थिति है उसको मजबूती से शिक्षण को स्तर को सुधारे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार सरकार लगातार शिक्षा के दिशा में बेहतरीन काम कर रही है और ये पूरे देश में बिहार का नाम रोशन हो चुका है। कितने सारे शिक्षक यहाँ बहाल हुए हैं, इतने क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर बहाल हुए हैं। तो आप लोग खुद वेल क्वालिफाइड हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप लोग खुद समझनी चाहिए कि इन तरह के रिमर पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है और बेहतर से बेहतर शिक्षा बिहार के बच्चों को देने के लिए कृत संकल्पित होकर काम करना है। डिजिटल दुनिया में जो इसको रिमर को फैला रहे हैं अपने व्यूज के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर डालते हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं। इसलिए उन लोग को मैं बस यही संदेश दूंगा कि इस तरह से निगेटिविटी र्यूमर जो फैलाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग ईमानदार है, कहावत सुना होगा आप लोगों ने, सांच को आँच नहीं, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। तो जो सही है उसको किस बात का डर, जो गलत होंगे उनको डर होगा डिजिटल मीडिया का र्यूमर से। आलोक, सबसे बड़ी बात, बीपीएससी परीक्षा कराने का श्रेय भी आपके साथ 2-3 आपके मित्रों को जाता है। पहले इसकी नियुक्ति शिक्षा मुखिया स्तर पे होती थी, पंचायत स्तर पे होती थी, जिला स्तर पे होती थी, जहाँ नंबर का खेल होता था, मार्कशीट बदल दी जाती थी, कई तरह के घोटाले होते थे। आपके आवेदन पर आपको भी हजारों की संख्या में शिक्षकों ने गाली दी। आपके आवेदन पर बिहार के उस समय के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीपीएससी कराने का निर्णय लिया था। बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, बिहार के शिक्षक की जो गुणवत्ता है सुधर रही है, दिनों दिन सुधर रही है। के पाठक ऐसे बेहतर अफसर बिहार के स्कूलों को चलवा रहे हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप लोग के वेतन की भी मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से की जा रही है। नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, जो बिहार में सुदृढ़ शिक्षण करने का, ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अब शिक्षा अब पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पहले बहालियां होती थी वो
लोकल बॉडीज के माध्यम से होती थी। हम लोग का शुरू से यही विरोध था कि लोकल बॉडीज के थ्रू ना हो, एक सेंट्रलाइज वे में बहाली हो, और इसके लिए STT 19 भी हुआ था। इसमें हम लोग मेरिट में भी थे। फिर बाद में सरकार ने इसको कहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। फिर हम लोग BPSC के द्वारा सरकार ने लिया, हम लोग उसमें भी क्वालिफाई किए और शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षण की स्थिति काफी सुधरी है। सरकार का भी सराहनीय योगदान है इसमें कि BPSC की शिक्षकों की संख्या इतनी भारी मात्रा में बहाली की गई है। अंत में फिर से हम आपको उसी सवाल पर हम लौटते हैं, जो डिजिटल मीडिया में वायरल खबरें हैं उसको क्या जवाब देंगे आप? शिक्षकों को कैसे कहेंगे कि आप मन लगा के आप काम कीजिए, इस फालतू चीजों को नहीं देखिए? देखिए, हम लोग का काम पढ़ाना है बच्चों को, और हम लोग खुद इतने मैच्योर हैं कि सही खबरें और गलत खबरों में पहचान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक लोग जो सही तरीके से बातों को जानते हैं, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम लोग की बहाली की क्या प्रक्रिया थी, किस तरह से हम लोगों ने परीक्षा दिया, कितना अच्छा लेवल का पेपर हुआ था, उसको क्वालिफाई करके हम लोग जॉब में आए हैं। इसलिए बंगाल से तुलना और उस र्यूमर पे तुलना, हम लोग शिक्षक साथियों से यही कहेंगे कि इन र्यूमर पे किसी को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम मनोयोग से जैसे हम लोग कर रहे थे, और हम लोग इस जज्बा के साथ ही BPSC के द्वारा बहाल होकर आए थे। उसी समय हम लोगों ने ये एक मन में जज्बा ले लिया था कि बिहार की शिक्षा की जो तस्वीर है उसको पूरे पूरे भारत लेवल पे ले जाना है। पूरे भारत में नंबर 1 बिहार को एजुकेशन में राज्य बनाना है, और सरकार भी हमारी इस दिशा में काम कर रही है, और हम लोग को कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ रहना है। इस तरह के र्यूमर पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट, और TRE-1 घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, रद्द होगा कि नहीं रद्द हुआ। बहुत समय बाद आलोक सर जो हैं वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने मीडिया से वार्ता की है। तो एक बात तो क्लियर हो गया है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि आगे की रणनीति चाहे जो भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, TRE-1 हुआ, आपका TRE-2 हुआ, इसमें जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है घोटाला तो हुआ ही है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने एक वायरल लेटर भी देखा था, जिसमें कि आप लोगों ने खुद ये बात देखी थी कि भाई जो भी हमारे अतुल सर जी हैं उन पे भी कई सारे जो है आरोप लगे थे। अब ऐसे में मामला जो है अब फिर से एक बार पटना हाई कोर्ट में जा चुका है, और पटना हाई कोर्ट से अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए पल पल चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।